हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप 12th क्लास में आ चुके हैं। आपको 1-2 महीने हो गए होंगे 12th क्लास में आए हुए। अब आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो रखी हैं जो कि ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। और अभी जो वेकेशंस के बाद जो स्टडी होती है, यहाँ से आपको सीरियस स्टडी क्लास 12th के लिए स्टार्ट करनी होती है। वैसे बेसिकली तो सीरियस स्टडी आपको शुरू से ही करनी चाहिए, बट कई बार बच्चे क्या होते हैं जो 12th क्लास में आ जाते हैं, वेकेशंस का 12th क्लास में नहीं बल्कि किसी भी क्लास में आते हैं, तो जो समर ब्रेक होता है, समर ब्रेक में इधर जाना है, उधर जाना है, घूमने जाना है, तो बच्चे सोचते हैं यार समर वेकेशंस के बाद हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक अभी जब आपकी वेकेशंस एंड हो जाएंगी तो दैट इज द बेस्ट टाइम कि आपको, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से शुरू नहीं की है तो शुरू कर देनी चाहिए। और अगर अभी भी आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो बच्चों आप बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे और जो आपके फाइनली जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। अब देखिए 12th क्लास में जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो शुरू से ही आपने एक ऐसा अप्रोच रखना है कि हम जो पढ़ाई करेंगे हमारे 12th में तो बहुत अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए सीयूएट एग्जाम देंगे तो आपके जो बोर्ड्स के बाद आपको करीब 1-1.5 महीने का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद आपके सीयूईटी के एग्जाम आ जाएंगे। तो पूरे 12th क्लास में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। जो भी आपको मालूम है, आपका जो सीयूईटी का एग्जाम होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो आपको लग रहा है कि पढ़ाई के दौरान कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है या ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पहले से आप अलग से एक नोटबुक बना लीजिए ताकि उसमें आप उन एमसीक्यूज को लिखते रहें और आपको इजीली वो चीजें जब आप फाइनली जब सीयूईटी की प्रिपरेशन करें तो आपको मुश्किल ना आए। और याद रखिए कि डे 1 से जब आप 12th क्लास की पढ़ाई शुरू करेंगे तो डे 1 से आपने सारे कंसेप्ट्स को, सारी चीजों को अच्छे से कवर करके चलना है ताकि आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए और बहुत इजीली आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा गुड़गांव में ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। तो जैसे मेरे को लास्ट 7 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस है क्लास 12th को पढ़ाने का। तो इस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सालों के बोर्ड्स एग्जाम्स को देखा है, क्वेश्चन पेपर को देखा है, पेपर पैटर्न्स को देखा है, और उसके बाद जो मैं आपको अभी मटेरियल्स बताने वाला हूं वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मटेरियल है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं कि किस किस के लिए आपको कौन सा मटेरियल एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये आप देखिए, आप अगर कॉमर्स फील्ड से हो तो आपको अकाउंट्स के लिए ही कल को कोई कंपनी हायर करेगी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट आपका मटेरियल है वो डीके गोयल है। आप डीके गोयल को रेफर करिए, डीके गोयल से आप पढ़ाई करिए, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए। हर चैप्टर के बाद आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे सॉल्व करने के लिए और बहुत अच्छी वैरायटी की क्वेश्चंस आपको डीके गोयल की बुक में मिल जाएंगे। तो डीके गोयल की जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से अकाउंट्स के लिए है। और उसमें जो आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं वो काफी एक सीरीज में गिवन होते हैं और वैसे ही इलस्ट्रेशंस आपको पीछे चैप्टर्स में मिल जाती है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व भी कर रहे हैं और अगर आपको कोई डाउट वहां पे आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपको इलस्ट्रेशन खोल के कुछ कुछ वैसा वैसा सोल्यूशन आपको मिलेगा तो आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डीके गोल इज सफिशिएंट। अगर आप सिर्फ डीके गोल से कर लेते हैं तो बहुत इजीली आप अकाउंट्स को कवर कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप डीके गोल को अच्छे से करें, उसके सारे क्वेश्चंस को करें। अगर आप डार्क एक्सरसाइज को कर सकते हैं और अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम अवेलेबल रहता है तो जो लास्ट में 20-25 एडिशनल क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो तो काफी इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चंस में आप वहां देखोगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो प्री वाईक्यूज होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अपने नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए, अब इकोनॉमिक्स जो है आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक में आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका इंडियन इकोनॉमी। दोनों की वेटेज जो है वो इक्वल मार्क्स की है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपके जो संदीप गर्ग की बुक है दैट इज द बेस्ट। अब यहां में मेरे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की देखिए संदीप गर्ग की बुक है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो संदीप गर्ग की बुक है दिस इज द बेस्ट। आप यहां देखेंगे तो इसमें काफी नोट्स के फॉर्म में चीजें लिखी हुई हैं आपके पास। खुद देखिए, खुद ही जो पूरा है ये बुक एक अपने आप में नोट्स की तरह है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, सारे डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है। तो बहुत इजीली आप संदीप गर्ग को करके मैक्रो को कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन करनी है तो इंडियन के लिए भी आप संदीप गर्ग को फॉलो कर सकते हैं। संदीप गर्ग की काफी अच्छी बुक है इंडियन की, ज्यादा है बड़ी बुक भी नहीं है, ज्यादा बल्कि बुक भी नहीं है, बहुत इजीली आप इंडियन भी कवर कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि इंडियन आप जब भी करें मेक श्योर कि एनसीईआरटी जरूर आप करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे और जो आपके फाइनली जो सीयूईटी के एग्जाम्स होंगे वहां पे भी जो आपकी डेट्स वगैरह अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको एनसीईआरटी में से आएंगे। तो एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर यू। ठीक है, कि एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से कवर अप करें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम संदीप गर्ग इज बेस्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन के लिए यू शुड गो विद एनसीईआरटी। यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए। आजकल देखा है मैंने बच्चों को ना, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा लगे रहते हैं बच्चे कि उनके पास नोट्स वगैरह बनाने का कोई टाइम ही नहीं होता। हम लोग जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो जैसे मेरी जो ईयर है वो 2016 में मेरा रिजल्ट आया था, तो मेरा 15-16 वाला सेशन था। हम लोग काफी नोट्स बनाते थे और हम लोग अपने नोट्स पे ही ज्यादा रिलायबल रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चों की एक तो रीडिंग हैबिट जो है वो पूरी तरीके से छूट चुकी है और एक बच्चा लिखना ही नहीं चाहता, उसको बस
जल्दी से जल्दी शॉर्टकट मारने की बहुत बड़ी रहती है। यार यूट्यूब पे हमने फटाफट देख लिया, ये कर लिया, 1.5 की स्पीड पे देख लिया, या कहीं से हमने कोई नोट्स कहीं से मिल गए उसको फटाफट देख लिया। आप खुद से जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उतने ज्यादा डिजायर्ड रिजल्ट्स बच्चों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज क्या है, वो टोटली आपका केस बेस्ड आजकल हो गया है। केस स्टडीज जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। तो बिजनेस स्टडीज के लिए आप सुभाष डे की बुक को फॉलो कर सकते हैं। मेरे पर्सनली बिजनेस स्टडीज में 99 मार्क्स थे, 99 98 थे, और मैंने सुभाष डे को ही डे 1 से फॉलो किया था। रीजन वाज वेरी सिंपल कि सुभाष डे में मैंने देखा कि काफी शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखी हुई हैं और जो है वो एनसीईआरटी से लाइनअप किया गया है। और जब एनसीईआरटी से लाइनअप किया हुआ है तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो एनसीईआरटी में है वो मुझे सुभाष डे में मिल रही हैं। और उसके बाद हर टॉपिक के बाद वहां पे केस स्टडी अवेलेबल है। तो आपने जैसे कोई टॉपिक कवर किया, उसके बाद आपको देखना है कि आपको उस टॉपिक को कितने अच्छे से आप समझ पाए हैं, तो आप उसकी केस स्टडी देख लीजिए। और जब उसकी केस स्टडीज आप देख लोगे तो आप एक दो केस स्टडीज आप सॉल्व कर पाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करी हुई है। तो आप याद रखें, अगर आप बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर यू कैन गो विद एनसीईआरटी आल्सो, बट रीडिंग एनसीईआरटी इज वेरी हैक्टिक। मतलब एनसीईआरटी में ना अच्छे से हेडिंग्स है, ना अच्छे से उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, सब एक ऐसे लिख दिया है, बस ऐसे जैसे थ्योरी का जो पेपर लिखते हैं ना हम लोग, उस तरीके से सब लिख दिया है। तो वहां पे नोट्स वगैरह नहीं है, इसीलिए नोट्स कर दिए हैं थोड़े से कलरफुल में है, आपको अट्रैक्टिव लगेगा पढ़ने में भी। तो फॉर दैट यू कैन गो विद सुभाष डे। ठीक है, तो ये हमने रिसोर्सेज की बात की। यहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि जैसे आपकी अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आप क्या करें, डे 1 से एक छोटी सी नोटबुक प्रिपेयर करके रखें। और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे पीएनएल का फॉर्मेट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, रेशियो के केसेस, गुडविल के केसेस, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, लाइबिलिटी साइड के क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है उनका, डेथ में प्रॉफिट को निकालने का क्या फॉर्मूले होते हैं, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होती है, शेयर्स की क्या जर्नल एंट्री होती है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को आप उस छोटी सी नोटबुक में लिखें। छोटी नोटबुक बना लें 100-120 पेजेस की, और मेक श्योर करें कि उस नोटबुक में आप इन सारी चीजों को लिखें, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आप उस नोटबुक को पढ़ते हुए सारी चीजों को बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, और अकाउंट्स में आप याद रखें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज्यादा आप मास्टर होते जाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की वहां पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो कि आपका देखो थ्योरी का भी है और इसमें प्रैक्टिकल भी है। यहाँ आपके पास नेशनल इनकम्स है, इनकम डिटर्मिनेशन जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर भी है, और यहाँ पे आपके पास थ्योरी भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए भी आप एक बैलेंस्ड एक नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, और इजीली उन नोट्स से अपने आप को जो भी एग्जाम होता है वहां पे स्टडी करके वो कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी ट्यूशन सेंटर पे अगर आप जाते हैं, तो वहां जो टेस्ट होते हैं उनको कई बार ना बच्चे मिस कर जाते हैं। बच्चों, उन टेस्ट को ना प्लीज मिस मत कीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे आपके ट्यूशन टीचर को पता लगेगा कि आप कितना स्टडी में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आपकी क्या इंप्रूवमेंट है। जैसे हम भी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो हम भी हर बच्चे की परफॉर्मेंस को देखने के लिए टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अब मुझे पता चला कि इस बच्चे के टेस्ट में कम मार्क्स आए, तो मुझे पता है कि आगे से क्लास में मुझे उस बच्चे पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये टेस्ट वगैरह जो होते हैं, इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं है कि हमारे कम नंबर आ गए तो सर हमें शर्म आ रही है। नथिंग लाइक दैट। आप जाइए, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को खुद भी देखिए, ताकि खुद भी आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और आगे से पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस अप्रोच आपको जरूर यहाँ पे क्लास 12th में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपकी ये सीनियर मोस्ट क्लास है, और इसके बाद आपको CUET का एग्जाम भी देना है, जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो थोड़ा सा सीरियसनेस रखिए, रेगुलरिटी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो अप करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स क्लास 12th में ला सकते हैं, और उसके बाद जो CUET का एग्जाम होगा उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको दुआएं हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए हैं कि पूरे साल जो आपके पास, अभी तो खैर साल से कम ही टाइम बचा है, बट जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि आप बहुत इजीली अपने मार्क्स में, एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर कर पाएं, और बहुत अच्छा आप CUET में भी जो आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसमें परफॉर्म करें, और एक बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिले, ताकि आपकी भी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ हो और आपको भी कहीं जॉब्स वगैरह लेने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज मेरी इन गाइडलाइंस को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स क्लास 12th में देखने को मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।